प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर आंसू बहाते सपा और कांग्रेस के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारे त्योहार मनाने से रोकते हैं, यूपी की जनता उन्हें 10 मार्च को जवाब दे देगी। उन्होंने सपा का नाम लिए बिना कहा कि हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं जब इन लोगों ने कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हरदोई की पुण्य भूमि से होली जैसे पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं। मुझे पता है इस बार हरदोई और यूपी के लोगों ने 2 बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाएंगे। धरती पर भगवान ने दुई अवतार ले, उही हरदोई का हमारो प्रणाम होई। भक्त प्रहलाद की धरती के सब लोगन के हम पांव छुअत है। आपका ये उत्साह, ये जोश हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये धरती शांडिल्य ऋषि की तपोस्थली है। हरदोई की पुण्य भूमि से होली जैसे पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं और मुझे पता है इस बार हरदोई के लोगों ने, यूपी के लोगों ने 2 बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। वोट डालने के बाद बोले अखिलेश यादव, बाबा मुख्यमंत्री की विदाई होने वाली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस दौरान सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ जसवंत नगर में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी से बाबा मुख्यमंत्री की विदाई होने वाली है। मतदान के बाद अखिलेश ने कहा कि 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री जी की विदाई होने जा रही है। बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। यूपी के किसान इन्हें माफ नहीं करेंगे। हमने पहले 2 चरणों में शतक जड़ा है और इस चरण में भी सपा गठबंधन बाकी सभी से आगे होगा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं। पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश का किसानों के हक के लिए है, नौजवानों की नौकरी रोजगार का सवाल है। आज महंगाई कम कैसे होगी, बिजली की दर कैसे कम हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे, फौज में भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सवालों पे चुनाव होने जा रहा है। गर्मी वाला बयान अभी भी मुख्यमंत्री ओवैसी ने कहा, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में कोई फर्क नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक ही थैली का चट्टा बट्टा बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव 2 बिछड़े हुए भाई है और दोनों की मानसिकता एक है। बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अखिलेश और बाबा एक सिक्के के 2 रुख हैं, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप अखिलेश से पूछेंगे कि बताओ जो मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद से अगर हिजाब और निकाब पहनती हैं तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। देखा आपने वीडियो को वो अखिलेश का। अब कब तक इतर लगाएंगे अखिलेश को? मुझे लगाओ इतर, मैं तुम्हारी खुशबू को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लेकर जाऊंगा। अब इतर लगाना छोड़िए, अब इतर मत लगाइए समाजवादियों को।
इनको आपके इतर की अहमियत नहीं मालूम, ना इनको खुशबू मालूम। ये सिर्फ गंदगी को फैलाना चाहते हैं, नफरत को फैलाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। ओवैसी और कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश में एक होकर खड़े हो गए तो अखिलेश और बाबा की नींद हराम हो चुकी है। ये देख रहे हैं ये कौन है कि ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो चुके हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनको रोका जाए। मगर याद रखो, इंशाअल्लाह ताला अब हम रुकने वाले नहीं हैं। पुलिस ने मोगा मतदान केंद्र पर सोनू सूद की एसयूवी जब्त की। सफाई देते नजर आए सोनू सूद। पुलिस ने आज पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान मोगा जिले के लांधिंग के गांव में संदिग्ध गतिविधि किए जाने की खबर के बाद एक एसयूवी को जब्त कर लिया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद बैठे थे। सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर मोगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है। पुलिस ने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक के निर्देश पर वाहन को जब्त कर लिया गया है। साथ ही एसडीएम सह रिटर्निंग अधिकारी सतवंत सिंह ने सोनू सूद के घर की वीडियो सर्विलांस करने के भी निर्देश दिए। इस मामले पर सोनू सूद ने सफाई दी। सोनू सूद ने कहा, हमें विपक्ष खासकर अकाली दल के लोगों द्वारा विभिन्न बूथों से धमकी भरे कॉलों के बारे में पता चला। कुछ बूथों पर पैसे बांटे जा रहे थे, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जांच करें और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें। इसलिए हम बाहर गए थे, अब हम घर पर है, निष्पक्ष चुनाव हो। 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में यूक्रेन डोनबास क्षेत्र में अलगाववादी वर्चस्व वाले ठिकानों पर किया हमला। रूस यूक्रेन में चल रहे गतिरोध के बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि बीते दिन रूस समर्थक अलगाववादियों की गोलीबारी में उसके 2 सैनिक मारे गए और जबकि 4 घायल हो गए। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि उसने दिन की शुरुआत से अलगाववादियों द्वारा 70 संघर्ष विराम उल्लंघन दर्ज किए हैं। सैनिकों की मौत के बाद यूक्रेन की सेना भी एक्शन में है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की सेना ने आज रूस समर्थक अलगाववादियों लुहांस्क और डोनेस्टक पीपुल्स रिपब्लिक के ठिकानों पर हमला किया। सूत्रों ने बताया कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने पायनर्स्कोय बस्ती के क्षेत्र में एलपीआर के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप 5 आवासीय भवन नष्ट हो गए और नागरिक भी हताहत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।